वो आत्मा ऐसी आत्मा होती है कि आपको बार बार गाना सुनने का भी मन करता है और विजुअल देखने का भी मन करता है। मेरा इंस्टाग्राम हमेशा डीएक्टिवेटेड रहता था, मैं कभी एक सोशल बंदा था ही नहीं। आज मैंने ये म्यूजिक वीडियो शिद्दत मैंने डायरेक्ट किया है। अब कल का दिन हो सकता है मैं किसी और के अंडर के डायरेक्शन में काम करूंगा, तो वो जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। डायरेक्टर्स बहुत बेहतरीन है हमारे टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। हर चीज के पीछे एक मीनिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और एक अरसा लग जाता है शिद्दत से एक करियर बनाने में, और उस करियर को बनाते हुए अपने सपनों को पूरा करने का जो एक जज्बा होता है उसे भी पूरा करने में एक लंबा शिद्दत और गहरे शिद्दत की ज़रूरत होती है, जो आपने साबित कर दिया है बतौर एक्टर। अब उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग भी शुरू किया है। वेलकम सर ऑन फिल्मी बीट। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सीधा सवाल कि एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग, एडिटिंग, ये ठीक है, ये सेकेंडरी पार्ट है, बट जब एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि उसे क्या एक नया चीज़ पता चलता है? कौन सा वो एक साइड पता चलता है कि हाँ यार, ये तो सोचा नहीं था कभी? नहीं, कोई नया साइड नहीं होता है। वो सारी चीज़ें उसमें वो अपनाता है जब जब उसने किसी को परफॉर्म करते हुए देखा है अपने साथ, और उसको लगता था कहीं ना कहीं कि ये एक्टर में बहुत टैलेंट है और ये उससे बहुत बेहतर कर सकता है, वो चीज़ जहन में रहती है। तो जब आप उस चीज़ को निकालते हो उस एक्टर से, तो वो एक आपको एक नशा होता है, क्योंकि वो चीज़ उसमें थी, वो करना भी चाहता था, लेकिन उससे करवाया नहीं गया। हो सकता है समय की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप सीरियल की बात करें तो एपिसोड डिलीवरी की वजह से होता है। डायरेक्टर्स बहुत बेहतरीन है हमारे टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है क्योंकि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टाइम। ओके, तो इतने सालों में मैं जब भी किसी एक्टर को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये ना, अगर इसको ये किरदार दिया जाए या अगर इसी किरदार में अगर उसको इस तरह से करवाया जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अब ये बात आप अपने मन तक रख सकते हैं, आप वहां पे आप बोल नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते exactly, क्योंकि देखिए क्या है, कैप्टन ऑफ द शिप कोई और है। और अगर मैं अभी देखो, आज मैंने ये म्यूजिक वीडियो शिद्दत मैंने डायरेक्ट किया है। अब कल का दिन हो सकता है मैं किसी और के अंडर के डायरेक्शन में काम करूंगा, तो वो जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। मैं अपना आइडिया नहीं लगा के बोल सकता कि सर नहीं, आपको लगता है ये नहीं, ये अच्छा रहेगा, तो किसी को भी बुरा लग जाएगा। अभी मेरा विजन है, ओके, मेरे विजन को अगर किसी ने कहा कि नहीं सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा विजन है जो मैंने पेपर पे लिख दिया है और मैं उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करूंगा जिस तरह से मैंने उसको विजुअलाइज किया है। मतलब एक एक्टर, एक कलाकार का पोटेंशियल समझ में आ सकता है कि इससे किस एक्सट्रीम तक हम निकलवा सकते हैं चीज़ें, करवा सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस म्यूजिक वीडियो, जब अनुपमा के सेट के दौरान आपके रील्स वायरल होते थे, तो वो एक चीज़ समझ में आती थी कि आप एक ट्रेंड फॉलो नहीं करने में विश्वास करते हो, क्योंकि आप 90s के गाने उठा रहे हो या और पुराने गाने उठा रहे हो। दूसरा, हु वॉज दैट वन हेल्पिंग पर्सन हमेशा से जब आप रील बना रहे हो, कि वो आपके बताए हुए डायरेक्शन को समझ जाता था कि सुनो मोबाइल ऐसे पकड़ो तो ये आएगा, ऐसे मैं एंटर करूंगा, ये दिखेगा, कोई तो एक होगा जो आपका हिंच मैन होगा या राइट मैन? नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ, शुरुआत गानों से नहीं हुई थी। शुरुआत बेसिकली इंस्टाग्राम को रीएक्टिवेट करने की थी। अच्छा, क्योंकि इंटेंशन वो था। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम हमेशा डीएक्टिवेटेड रहता था, मैं कभी एक सोशल बंदा था ही नहीं, क्योंकि मुझे कभी कुछ समझ नहीं आया। हाँ, एक समय था लॉकडाउन के जस्ट पहले मैंने टिकटॉक शुरू किया। हालांकि मैं टिकटॉक के भी बहुत खिलाफ था, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें टैलेंट देखा, खासकर रूरल एरियाज के लड़के जो बनाते हैं, स्मॉल टाउनर्स, तो मुझे इतना जोश आया। मैं बोला भाई हम तो बहुत पीछे हैं, मुंबई शहर में रहकर, इस इंडस्ट्री में रहकर हमारे ज़्यादा उतना टैलेंट है उन लड़कों में,
और वो लोग इतने बेहतरीन रील्स बना रहे हैं। तो मेरी शुरुआत हुई टिकटॉक से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बंद हो गया। अभी टिकटॉक जब बंद हो गया, उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि इंस्टाग्राम ने रील्स निकाला है। तो मैं बोला यार नहीं, टिकटॉक को कहाँ लगेगा, टिकटॉक की बात नहीं आती है। तो ऐसे ही 3-4 साल निकल गए। उसके बाद जब मैंने अनुपमा ज्वाइन किया तो मेरे एक को एक्टर ने मुझसे कहा कि आप इंस्टाग्राम एक्टिवेट कीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे, शूट करेंगे, जैसे नॉर्मल होता है ना, एक स्वैग, एक वॉक, ये वो। तो शुरुआत उससे हुई। फिर उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आप गाने पे रील्स बनाइएगा। तो शुरुआत वहां से हुई। तो एक गाना, वो मेरे एक को एक्टर है जिनका नाम है सत्या तिवारी। अच्छा, ओके, वो गौतम का किरदार, वो खुद भी बड़ा अच्छी रील्स बनाते हैं। जी। तो उन्होंने जो है मुझे मेरा पहला ये करवाया, सॉन्ग शूट किया मेरा। वो बहुत अच्छा कैमरा हैंडल करते हैं। और उनके एक साथी हैं, एक और एक को स्टार जो मेरे बहुत करीबी हैं, जतिन सूरी, जो राजा का किरदार प्ले करते हैं। तो ये दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की रील्स शूट करने में। तो कभी अगर सत्या अगर बिजी होते थे तो जतिन आया करते थे मेरी रील शूट करने। अब ये सिलसिला चलता रहा जब तक अनुपमा था। फिर मुझे खुद अजीब लगता था, यार मैं अच्छा नहीं लगता, छुट्टी के दिन भी मैं इन लोगों को बुला रहा हूँ रील शूट करने, और ये आते थे। ओके, ये मुझे बड़ा भाई मानते हैं और मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ। और वो उस रिश्ते की इज्जत की वजह से, उस रिश्ते की वजह से वो लोग आके मेरे रील शूट किया करते थे। कभी हम लोग साथ में भी बनाते थे रील्स। अब धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अभी किसी से भी इतना कितना फेवर ले सकते हो आप, अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आप यकीन नहीं करोगे, मेरा एक ट्रेनर था जिम में, अभी भी है। तो मैंने उसको एक दिन पूछा, अभी क्या होता है ना, क्वालिटी से भी फर्क पड़ता है वीडियोस। वो मुझे बाद में पता चला, वो क्योंकि उसका जो एल्गोरिदम है अच्छा वर्क करता है। वो मुझे शुरुआत में उतना पता नहीं था। तो उसके पास एक बहुत उसके पास 16 Pro Max है। अच्छा। तो उसका क्लैरिटी बहुत बेहतरीन है। तो मैंने बोला आप रील शूट करोगे? तो बोला रील, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। मैं बोला कि आप बस हाथ में कैमरा पकड़ो, ऑन कर लो, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी पहली रील सबसे टफ रील थी। मैंने वर्सोवा बीच पे 2 बोट्स लिए थे। अच्छा। एक बोट पे कैमरा था और एक बोट पे मैं और लड़की थे। अगर आज भी वो रील देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हैं। और वो बंदे ने, वो उसकी पहली रील थी। मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है। और ये गाना वो है यूसुफ साहब का, सारे शहर में आप सा कोई नहीं है। वो तो वो इतनी वायरल हुई रील। उसके बाद मैंने कहा कि भाई आप हर रील जब भी मैं करूंगा आप आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैमरा ऑन करो, मैं आपको बता दूंगा, एडिटिंग में मैं संभाल लूंगा। यस, ट्रेनर टर्न डीओपी गाइस। और ये एक डायरेक्टर ही करवा सकता है कि यू जस्ट फॉलो मी, आई मैनेज एवरीथिंग। सेम चीज शिद्दत में हुआ। शिद्दत का पूरा प्री प्लान था। अच्छा। शिद्दत का जैसे ही मुझे कहानी गाना सुना मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली पता नहीं वो होता है कि वो होता है यार, ऊपर वाला अगर आपको कुछ थॉट देना होता है तो कैसे भी आ जाता है वो थॉट आया, वो थॉट स्टोरी में बदला, फिर स्टोरी स्क्रीन प्ले में, स्क्रीन प्ले सीन्स में। ओके, क्योंकि आपने सुना नहीं होगा कि लोग म्यूजिक वीडियो के लिए सीन्स लिखते हैं। हाँ, तो मैंने 11 सीन लिखे इसके लिए। ओके, 11 सीन लिख के हर सीन का मैंने शॉर्ट डिवीजन किया। ओके, और अगर वो बाइंडेड जो स्क्रिप्ट है, अगर मैं आज भी किसी को भी दूं तो वो आंख बंद करके शूट कर सकता है, क्योंकि उसमें इतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कब कौन सा शॉट कैसे लेना है।
एक वीडियो हमने देखा हाँ। जो आपकी टीम से हमें सर्कुलेट हुआ, हाँ। और जब वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें मैंने देखा कि इतना डिटेल्ड ब्रीफिंग दे रहे हो आप व्हाइल शूटिंग, किसी ने बीटीएस शूट किया हुआ है वो, यू नो यू आर डायरेक्टिंग फॉर द लाइट आल्सो, फॉर द कैमरा आल्सो, कि ऐसे लाना, ऐसे हमारी एक्ट्रेस रिवील होगी, ये एक्सपीरियंस से आ सकता है। बट तो कब ऐसा स्ट्राइक हुआ कि इस चीज को सीरियसली लेने की जरूरत है अब, दिस शॉर्ट वीडियोस, दिस म्यूजिक वीडियो, कि म्यूजिक में भी एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है, ये एक मोमेंट तो आया होगा ना कि अब यहाँ पर? वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ही मुझे लगा कि मैं इतना समय बिता, अब होता क्या था, देखिए मैं 4:30 और 6:30 के बीच में रील शूट करता था। ओके, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपने घर में एंट्री करता था और मैं बेडरूम में जाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट होता था एडिटिंग करने, फौरन मुझे प्रोडक्ट देखना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। हॉल में आया, उधर ही काउच पे बैठा, मोबाइल लिया और 7:30 बजे शुरू किया। जब मैंने अपना सर उठाया तो 11:30 बजे घड़ी में, और मतलब मुझे पता नहीं आसपास क्या हो रहा है, मैं पूरी तरह। तो तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इतना समय रील बनाने में मैं बिता रहा हूं, तो क्यों ना मैं इस 45 सेकंड की रील को मैं एक 4-4.5 मिनट का वीडियो में बनाऊं, जिसमें मैं अपने आप को भी पेश करूं, ओके, एक कहानी को भी लोगों के सामने लाऊं। और वो जब आप वीडियो देखेंगे ना भाई, आपको पता चल जाएगा कि हर चीज के पीछे एक मीनिंग है। और वो क्या है, वो तो मैंने होमवर्क भी किया अपना। मैंने काफी म्यूजिक वीडियोस देखे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम था मुझे म्यूजिक वीडियो बनाना क्या है यार, आजकल कितने बेहतरीन हाई-फाई म्यूजिक वीडियोस बनते हैं। लेकिन जब मैंने सारे वीडियोस देखे, मुझे उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत पसंद आई, उनका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत पसंद आया, डायरेक्शन बहुत पसंद आया, सब कुछ पसंद आया। लेकिन कई वीडियोस में आत्मा नहीं थी। वो आत्मा ऐसी आत्मा होती है कि आपको बार बार गाना सुनने का भी मन करता है और विजुअल देखने का भी मन करता है। जो आज भी आपको कोई भी पुरानी फिल्म 70s की 80s आज भी अगर टीवी पे आए तो आप बैठ जाओगे खाना लेके अपने प्लेट में, अरे यार मुझे देखना है, अरे देखा है ना भाई। नहीं मिल रहा था आपको, वो हुक नहीं मिल रहा था आपको कि हाँ यार जो मुझे बाधित कर दे कि यार देख कर जाओ। मैं समझा नहीं, फिर से मतलब जो आप कह रहे हो कि आत्मा, वो हुक नहीं मिल रहा था? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, वो मैं ढूंढ रहा था। मैं दूसरे जब वीडियोस में देख रहा था कि बहुत बेहतरीन वीडियोस बन रहे थे, लेकिन वो एक होता ना एक सोल, ओके, वो या तो आपका विजुअल आपके गाने से मैच नहीं हो रहा था, ओके, कुछ तो ऑफ था, ओके। अभी ये मेरा थॉट है, ये मेरा थॉट है। जिन्होंने बनाया उन्होंने बहुत बेहतरीन बनाया होगा, उनके हिसाब से बहुत बेहतरीन होगा, मैं मानता हूं, मैं उसकी दाद देता हूं। लेकिन मेरा जो विजन है हमेशा रहा है, बहुत ओल्ड स्कूल रहा है। इट इज स्टोरी टेलिंग। व्हाट इज अ फिल्म? अ फिल्म इज अ स्टोरी बुक। एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का बच्चा और एक 80 साल के बुजुर्ग जब थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो जब वो कहानी बयान करना शुरू करेंगे दूसरों को, समझो आपकी फिल्म हिट है। ग्रेट।